हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टडी चैनल मानवंत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हमारी बायोलॉजी की क्लास है, वो भी एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, तो हम बेसिक से चलेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये विज्ञान यानी कि साइंस, तो साइंस के शब्द से मिलकर बना है साइंटिया से। ठीक है, किससे बना है? साइंटिया से। ओके, अब ये साइंटिया शब्द का अर्थ क्या होता है? साइंटिया शब्द से मिलकर बना है इस साइंटिया का अर्थ क्या होता है? तो साइंटिया का अर्थ होता है जानना। ठीक है, क्या अर्थ होता है? जानना, जानना, टू नो। देन इसके बाद जो विज्ञान, विज्ञान शब्द जिसको विच्छेद किया जाए या फिर जिसको जोड़कर बना दिया जाए, जैसे बी प्लस ज्ञान, तो ये क्या होता है? विशेष ज्ञान। ठीक है, इज इक्वल टू विशेष ज्ञान। ठीक है, इसको विशेष ज्ञान कहते हैं, मैथ नहीं है, साइंस है। ठीक है, इसको विशेष ज्ञान कहते हैं। और विशेष ज्ञान का पूरा अर्थ होता है, विशेष ज्ञान का पूरा अर्थ होता है व्यापक रूप से। ठीक है, व्यापक रूप से, व्यापक रूप से किसी भी विषय का, व्यापक रूप से किसी भी विषय का सुव्यवस्थित ज्ञान। ठीक है, तो किसी भी विषय का सुव्यवस्थित ज्ञान। राइट, नोट्स बनाते जाना क्योंकि क्लास बेसिक से है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखेंगे विज्ञान प्लस साइंस। जहां विज्ञान शब्द और साइंस शब्द को ऐड करते हैं तो हमारे शब्द निकल के आता है, और वो है वास्तविक ज्ञान। ठीक है, क्या नाम है उसको? वास्तविक ज्ञान। और इस वास्तविक ज्ञान को एक अन्य नाम और दिया जाता है त्रुटि ज्ञान। और त्रुटि ज्ञान जो होता है वो किसके विचार माने जाते हैं? एक सामान्य वैज्ञानिक के विचार माने जाते हैं त्रुटि ज्ञान। ठीक है, एक सामान्य वैज्ञानिक के विचार माने जाते हैं। सामान्य वैज्ञानिक के विचार माने जाते हैं। ठीक है, माने जाते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान। अब मैं जीव विज्ञान के बारे में बात करता हूँ क्योंकि विज्ञान से बनती है जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान जो कि इसको हम बायोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले तो इसका अध्ययन किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? सर्वप्रथम अध्ययन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट बार इसकी जो स्टडी है तो वो उनका नाम था, वो दो वैज्ञानिक थे। एक थे लेमार्क। ठीक है, लेमार्क, एक थे लेमार्क जो कि फ्रांस के थे, और दूसरे थे ट्रेवेरिनस। ठीक है, ट्रेविरेनस। ठीक है, ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस। और 1801 से लेकर के 1802 किस समय काल में उन्होंने इसका अध्ययन किया था। ठीक है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि रानी लक्ष्मीबाई का समय 1857 का था, उससे भी पहले। ठीक है, 1801 से 1802 में इन्होंने इसका अध्ययन किया था। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे जीव विज्ञान
इसके पिता, जीव विज्ञान बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? उन दोनों ने अध्ययन किया था, लेकिन पिता उन्हें नहीं कहा जाता। पिता कहा जाता है अरस्तु, यानी कि अरिस्टोटल, जिनको हम अरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, अब मैं बात करूंगा कि अरस्तु ने जीव विज्ञान शब्द को दो भागों में बांटा था। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता भी हैं और दो भागों में इन्होंने बांटा भी था। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जीव विज्ञान दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, टू ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। ठीक है, मिलकर बना है। मेक एड टू ग्रीक वर्ड्स। ओके, और वो दो वर्ड्स कौन कौन से थे? एक था बायोस और एक था लोगोस। ठीक है, एक था बायोस और एक था लोगोस। बायोस और लोगोस, इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोस। बायोस का मतलब होता है जीवित, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, स्टडी। तो ठीक है, जीवित यानी कि लिविंग, और जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, जीवित को और बायोस को, लोगोस को, तो क्या बनता है? जीवित जीवों का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग बायोम। ओके, तो जीवित जीवों का अध्ययन किसको कहते हैं? बायोस और लोगोस को। ठीक है, और जीवित जीवों के अध्ययन से ही जीव विज्ञान बना है। इसके बाद जीव विज्ञान को फिर दो शब्दों में, यानी कि दो वर्ड्स में अलग अलग बांटा गया है, वो भी अरस्तु के द्वारा ही इसको बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर हमको दो प्रकार की विज्ञान पढ़नी पड़ती है। एक तो पढ़नी पड़ती है पादप, प्लांट, जिनको हम बोलते हैं। दूसरी होती है जंतु, जो कि एनिमल है। इनको हम प्लांट्स कहते हैं और इनको हम एनिमल कहते हैं, जंतु। ठीक है, यदि पादपों का अध्ययन कर लिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? पादप विज्ञान कहेंगे। ठीक है, जब हम पादप पेड़ों का अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे? पादप विज्ञान कहेंगे। ठीक है, पादप किससे बोलते हैं? पौधे से, तो इसको हम पादप विज्ञान कहेंगे। ठीक है, जब जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जानवरों का अध्ययन करेंगे, तो हम उसमें बोलेंगे जंतु विज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में दोनों को क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में भी लिख लेते हैं दोनों को। ठीक है, जो हमारा जो पादप विज्ञान है ना, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर बॉटनी। ठीक है, क्या लिखेंगे? बॉटनी। चलिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि पादप विज्ञान को हम बॉटनी कहते हैं। मैं बेसिक से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, और इसकी टेस्ट सीरीज इसी में लगी है डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है।